नमस्कार, मेरा नाम ऋतिक ठाकुर और आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस। नलसार यूनिवर्सिटी, ये नाम हम सभी लगातार पिछले शायद एक हफ्ते से सुनते हुए आ रहे हैं। यहाँ पर कानून की पढ़ाई कराई जाती है। जो बच्चे हैं वो आगे चलकर भविष्य में बड़े जज, वकील, अधिवक्ता बनते हैं। मतलब एक सक्षम कानूनी तौर पर यहाँ से बच्चे जो है वो निकलते हैं और एकदम मजबूत होते हैं। और इस कॉलेज की ये लंबे समय से अगर बात करें तो रीति रही है, रिवाज रहा है कि यहाँ पर जब वो बच्चे बाहर निकलते हैं तो दीक्षांत समारोह के वक्त वहां पर उन सभी को सीजीआई के द्वारा सम्मानित कराया जाता है, सर्टिफिकेट उनके हाथ में दिया जाता है। लेकिन इस बीच कुछ ऐसा हुआ नलसार यूनिवर्सिटी में, जब वहां के जो छात्र हैं उन्होंने विरोध किया कि हमें सीजीआई के हाथ से सर्टिफिकेट नहीं लेना है। अब ये विरोध इस बात पे था कि सीजीआई ने जिस तरीके से युवाओं को कॉकरोच कहा था, और उसके बाद फिर जब सीजेपी का प्रदर्शन हुआ तो जब सुप्रीम कोर्ट में जब सीजेपी पार्टी की तरफ से लोग पहुंचे कि पुलिस ने लाठीचार्ज किया है, तो उस पर सीजीआई ने कह दिया था कि अभी हमारे पास समय नहीं है, आप बाद में आइएगा। तो इन सारी बातों से वहां के बच्चे नाराज थे। अब क्योंकि कानून की पढ़ाई कर रहे हैं तो थोड़ा सा कानून समझते भी होंगे और इसी वजह से उन्होंने विरोध भी जताया। तो उन्होंने साफ कह दिया कि हमें नहीं चाहिए। लेकिन इन सारी बातों के बीच जब ये मुद्दा सीजेआई और नलसार यूनिवर्सिटी के छात्रों के बीच का था, तो इस नोकझोंक के बीच में एकदम आकर कूद गया बीसीआई, बार काउंसिल ऑफ इंडिया। अब बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने एकदम से आक्रामक तेवर में एक ऐसा डिसीजन ले लिया जो कि इन बच्चों के भविष्य के लिए बहुत खतरनाक साबित हो सकता था। बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने एकदम बोला कि 2026 बैच वाले नलसार यूनिवर्सिटी के जो बच्चे हैं, इन लोगों को सर्टिफिकेट नहीं दिया जाएगा और इनमें से कोई भी अधिवक्ता नहीं बनेगा, इनका रजिस्ट्रेशन ही नहीं होगा। अब आप सोचिए, इन बच्चों के मन में अगर विरोध करने की इच्छा आई, उन्हें लगा कि शायद सीजीआई ने जो किया वो गलत हो सकता है, हम उसका विरोध करें, तो विरोध करने का अधिकार सभी को होता है। लेकिन इस बात में सीजीआई ने कोई टिप्पणी नहीं की, लेकिन बीसीआई ने सीधा सीधा इनके भविष्य के साथ खिलवाड़ कर दिया कि आप कोई भी वकील नहीं बनेंगे। अब मुद्दा बढ़ा क्योंकि बच्चों के भविष्य की बात थी और एक दो बच्चे नहीं थे। नलसार यूनिवर्सिटी अपने आप में बहुत बड़ा नाम है। तो इसमें सीजीआई ने कहा कि ये जो मामला है, ये जो मुद्दा है, ये हमारा और बच्चों के बीच का है। बच्चों को लगा, उन्होंने हमारा विरोध किया, हमें लगेगा तो हम उनसे बात करेंगे। इसमें बीसीसीआई को कूदने की क्या जरूरत है। अब जब ये सारी बात हो गई तो बीसीआई का भी कड़ा विरोध हुआ। स्टूडेंट बार काउंसिल हो, स्टेट बार काउंसिल हो, इन सभी ने मिलकर के बीसीआई का विरोध किया। हुआ क्या, अंत में बीसीआई के चेयरमैन मनन कुमार मिश्रा को माफी मांगनी पड़ी। एक लंबी सी उन्होंने चिट्ठी लिखी और उस चिट्ठी में वो लिखते हैं कि मैंने अपनी चिट्ठी में जो कुछ भी लिखा है, अगर मेरी बातों से किसी भी स्टूडेंट की किसी भावना को चोट पहुंची है तो मैं उसके लिए माफी मांगता हूं, और माफी मांगना मेरे लिए कोई ईगो की बात नहीं है। तो ये चिट्ठी लिखी उन्होंने और इन्होंने बताया कि जो कुछ भी मैंने बोला मैं उससे पीछे हटता हूं और मैं माफी मांगता हूं। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि जब मुद्दा ही बच्चों का और चीफ जस्टिस का था, क्योंकि एक लंबा रिश्ता जो है सीजीआई का नलसार यूनिवर्सिटी से रहा है, चाहे कोई भी सीजीआई रहा हो, वो यहाँ पर आते हैं, कॉन्वोकेशन होता है, दीक्षांत समारोह में पहुंचते हैं और उसके बाद अपने हाथों से उन बच्चों के हाथ में सर्टिफिकेट दिए जाते हैं। एक प्रथा चलती हुई आई है। लेकिन इन सारी बातों के बीच अब क्योंकि पिछले कुछ दिनों से हम सभी देख रहे हैं देश में किस तरीके की जो आग है वो भड़की हुई थी, सीजेपी लगातार सड़क पर उतरा हुआ था, सीजेपी के मुद्दे थे और चीफ जस्टिस के द्वारा ही एक बार कॉकरोच क्या बोल दिया गया, वो मुद्दा बहुत ज्यादा बढ़ गया। और इसी बात को लेकर के जो नलसार यूनिवर्सिटी के छात्र हैं, आखिरकार है वो भी युवा, तो उनको भी लगा कि जब सबको कॉकरोच कहा तो हो सकता है हमें भी कॉकरोच ही कहा होगा। और उसके बाद फिर जब लाठीचार्ज हुआ, कील वाले डंडे पड़े, जो कि सीजेपी की तरफ से कहा जाता है, तो उसके बाद जब ये लोग कोर्ट पहुंचते हैं तो उनकी सुनवाई भी ठीक ढंग से नहीं हुई। तो इन्हीं सारी बातों के बीच जो है नाराजगी बच्चों में थी और उसके बाद इन लोगों ने साफ कर दिया। तो बीसीआई ने जो फैसला लिया था, अपने उस फैसले से वापस पीछे हटना पड़ा और उसके बाद बार काउंसिल ऑफ इंडिया से बच्चों ने साफ कह दिया था कि वो माफी मांगे और उसके बाद बार काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन मनन कुमार मिश्रा ने माफी भी मांगी है। तो फिलहाल इस खबर पर आप क्या सोच पाते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। देश दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज एक्सप्रेस।